ये नीचे वाले बजा रहे सीटी, उनको ये नहीं मालूम चल रहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ना। देखा, फिर सीटी बजा रहे हैं, कितना खाना पकाओगे बे। हेलो गाइस, मैं दीपक सिन्हा और आप लोग देख रहे हैं स्टडी नमः। आज हम करने जा रहे हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या कारण दिए गए थे आपातकाल लगाने के। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसी से मैं कनेक्ट कर रहा हूं कि आपका और मेरा एक साथ संबंध बना रहे क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 1975 में लगाए गए आपातकाल से असहमति तथा विरोध के रूप में घटित गतिविधियों को उजागर कीजिए। कहने मतलब असहमति तथा विरोध के रूप में घटित गतिविधियों का उजागर कीजिए। आपकी राय में इन गतिविधियों का जनमत पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि हमें इसका जो आंसर है वो पक्ष में देना है और विपक्ष में देना है कि कौन कहता है कि आपातकाल जो लगाया गया वो सही लगाया गया और कौन कह रहा है कि आपातकाल लगाना जरूरी नहीं था, ये जो लगाया गया वो गलत है। तो सीधा अब आंसर पे बात करते हैं। पहले बता दूं कि 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। पक्ष में बात करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट है पक्ष के। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है सविस्तार, मगर फिर भी सुन लेते हैं। पक्ष में पहला पॉइंट, इंदिरा गांधी ने महसूस किया कि विपक्ष द्वारा निरंतर विरोध व हड़ताल लोकतंत्र के लिए लाभदायक नहीं है। ये कह रही हैं इंदिरा गांधी जी कि जो विपक्षी दल कर रही है, हड़ताल कर रही है, विरोध कर रही है, वो लोकतंत्र के लिए सही नहीं है, लाभदायक नहीं है। विपक्ष एक चुनी हुई सरकार को कार्य करने से रोक रहा है। विपक्ष चुनी हुई सरकार यानी कि जनता ने जिसको चुना है उस चुनी हुई सरकार को विपक्ष कार्य करने नहीं दे रहा। ये फर्स्ट पॉइंट बोलता है, ठीक है। पॉइंट नंबर बी, उनके अनुसार न्यायपालिका भी सरकार के मार्ग के रुकावट बन रही थी। सरकार के मार्ग में रुकावट बन रही थी। कौन? न्यायपालिका। न्यायपालिका को बॉडीगार्ड बोला जाता है, किसका? संविधान का। तो जो संविधान के खिलाफ जाएगा तो न्यायालय तो बीच में आएगा ही। 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का संरक्षक माना गया है और संरक्षक है। तो यहाँ पर इंदिरा गांधी जी द्वारा कहा जा रहा है कि न्यायालय भी उनके कार्यों को पूरा सही से करने नहीं दे रही थी। ये पक्ष में है कि यहाँ पे ये कहना चाहते हैं कि आपातकाल सही था, आपातकाल सही था। पॉइंट नंबर सी कह रहे हैं कि इंदिरा गांधी के अनुसार विघटनकारी शक्तियां उनके 20 सूत्रीय कार्यक्रमों को लागू करने में रुकावट पैदा कर रही थी। अब विघटनकारी शक्तियां कौन? विपक्षी दल। इंदिरा गांधी ने जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम स्टार्ट किए थे देश के अंदर, वो पूरा नहीं कर पा रही थी। इल्जाम लगा रही है विपक्षी दलों पर कि उन कार्यों को विफल बनाना चाहती थी विपक्षी दल, यानी कि विघटनकारी शक्तियां। इसलिए सही था आपातकाल लगाना। पॉइंट नंबर डी, लास्ट पॉइंट, विघटनकारी शक्तियां सरकार को गैर संवैधानिक तरीके से हटाना चाहती थी। यानी कि सरकार का, कांग्रेस सरकार का कहना है कि बस हमें वो लोग किसी भी कीमत पर सत्ता से हटाना चाहती थी, इसलिए आपातकाल सही था। तो ये हो गया पक्ष में। अब विपक्ष की बात सुन लीजिए आप ध्यान से, ये इंटरेस्टिंग होगा और एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर सकता है क्वेश्चन के अंदर। विपक्ष की जो बातें हैं वो थोड़ी लंबी हैं लेकिन समझनी पड़ेगी।
विपक्ष में। पॉइंट नंबर ए कह रहा है कि बिहार और गुजरात में छात्र आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चलाए जा रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से चलाए जा रहे थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने कहा था कि यहां पर अहिंसक कार्यवाही हो रही थी। ध्यान समझना इस बात को। ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं, अपनी बात को ऊपर कर रहे हैं कि ऐसा जो कहा गया था उनके बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये आंदोलन अहिंसात्मक थे। जिन लोगों को निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत नजरबंद किया गया, निवारक नजरबंदी कानून के अंतर्गत जिनको नजरबंद किया गया, उनमें से बहुत कम लोगों के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया था। निवारक नजरबंदी के तहत इंदिरा गांधी की सरकार ने बहुत से लोगों को नजरबंद किया था। पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ। कह रहे हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए थे। हाँ सही बात है। स्वतंत्रता संग्राम में सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाए गए थे। आंदोलन की प्रवृत्ति स्वतंत्रता संग्राम की देन थी। स्वतंत्रता संग्राम की देन थी। फिर इसके लिए आपातकाल की घोषणा करना गलत था। यानी कि यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये बात कह रहे हैं कि जो बिहार गुजरात में आंदोलन हो रहे थे, ये तो संविधान ने हमको दिया हुआ है कि आप लोग अगर आपको दिक्कत है, किसी चीज़ से परेशानी है, तो आप लोग आंदोलन कर सकते हो, मगर हिंसा वाला नहीं, आंदोलन कर सकते हो। तो वो ये बात कह रहे विपक्ष के लोग कि भैया हम तो आंदोलन कर सकते हैं, ये हमारे राइट में है, ये तो हमें देन मिली हुई है स्वतंत्रता संग्राम से ही, तो वही कार्य हम कर रहे थे, मगर इस कार्य को गलत ठहराया जा रहा था। पॉइंट सी, अब देखो मैं करा रहा हूं और सीटी बज रही है, क्या करूं। पहले पॉइंट नंबर सी कह रहा है कानून और व्यवस्था बिल्कुल सामान्य थी। कानून और व्यवस्था बिल्कुल सामान्य थी। यहाँ पे थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। इंदिरा गांधी ने स्टेटमेंट दी थी, पहले क्वेश्चन में मैंने करवाया था। उन्होंने ये कहा था कि सरकार अपनी पूरी ताकतें कानून व्यवस्था को ठीक करने में लगी हुई थी। लेकिन यहाँ पे तो कहा जा रहा है कि बिल्कुल सही था, तो फिर वो ठीक किसको कर रहे थे? पॉइंट है, बात को समझना ध्यान से। फिर से रिपीट कर रहा हूं, कानून और व्यवस्था बिल्कुल सामान्य थी। आपातकाल की घोषणा विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में की जा सकती है। उस समय के आंदोलन को कानूनों के अंतर्गत निपटाया जा सकता था। कानूनों के अंतर्गत निपटाया जा सकता था। उस टाइम के आंदोलन को, जो आंदोलन हो रहे थे, वहां पे हम अपने कानूनों के नजरिए से उसको निपटाया जा सकता था। गृह मंत्रालय ने कानून व्यवस्था के विषय में कोई चिंता व्यक्त नहीं की थी। ये लो, गृह मंत्रालय से भी ग्रीन सिग्नल था, अगर मैं कहूँ तो, कि वहां से भी ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि देश के अंदर कोई हिंसक कार्यवाही चल रही थी। विपक्ष में यानी कि गृह मंत्रालय का इन्होंने जो बात डाल दी, शब्द डाल दी, कितनी सीटी बजाओगे। जो गृह मंत्रालय ने ये अपनी रिपोर्ट दी, प्रस्तुत करी, अगर देखा जाए तो ये क्या हुआ कि मोहर लग गई कि किसी प्रकार की हिंसक कार्यवाही नहीं हो रही थी। पॉइंट नंबर डी कह रहा है कि देश की एकता और अखंडता को कोई भी खतरा नहीं था। बाहर से कोई आक्रमण की संभावना भी नहीं थी। देश में हो रहे आंदोलन शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक थे। अंत आपातकाल का कोई आधार नहीं था। क्योंकि अगर यह आपातकाल लगाना तब अर्जेंट हो जाता है जब कोई आतंकवादी गतिविधियां होने को हो रही होती है कि देश के ऊपर खतरा है किसी दूसरे देश का, तो उस टाइम इमरजेंसी लगाया जाता है।
ये क्या कि हम आंदोलन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं कि उनकी रणनीतियाँ सही नहीं है, विकास के लिए नहीं है, तो वो तो आप अपने घर में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप आपातकाल लगा दोगे। ये विपक्ष में बात कही जा रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं पक्ष में नहीं हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। मैं बात सॉलिड कही जा रही। आपातकाल का जनमत पर प्रभाव, ये एक नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इस क्वेश्चन का स्टार बना के कर लेना इसको, कि आपातकाल का जनमत पर प्रभाव। पॉइंट नंबर 1, सभी नागरिक स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया। जब आपातकाल लगा, सारी स्वतंत्रताओं को निलंबित यानी खत्म कर दिया गया। दूसरा, तमिलनाडु और गुजरात जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। जहां गैर कांग्रेसी सरकार थी, वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया, और जहां कांग्रेस की सरकार थी, वहां नहीं लगाया गया, क्योंकि वो अपने घर के लोग हैं ना। पॉइंट नंबर सी, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की शक्तियों पर रोक लगाते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सीटी बज रही थी, दिमाग खराब हो रहा था। ये नीचे वाले बजा रहे सीटी, उनको ये नहीं मालूम चल रहा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ ना। देखा, फिर सीटी बजा रहे हैं। कितना खाना पकाओगे बे। हाँ, पॉइंट नंबर सी, राष्ट्रपति और न्यायपालिका की शक्तियों पर रोक लगाते हुए संविधान में कई संशोधन किए गए, यानी कि राष्ट्रपति और न्यायपालिका की शक्तियों को भी रोक लगाई गई। ये प्रभाव पड़ा। पॉइंट नंबर डी, सभी विरोधी दल के नेताओं को जेल भेज दिया गया। जितने भी विरोध में कर रहे नेता थे, उन सबको जेल भेज दिया गया। इस प्रकार का प्रभाव आपातकाल के बाद देखने को मिला। आशा करता हूं कि इन सीटियों के साथ आप लोगों को आंसर भी समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। उससे पहले एक लाइन में भूल गया बोलना आप लोगों को, प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ अपने यार दोस्तों में शेयर करो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, पसीना भी निकल रहा है, तो प्लीज़ कहने का मतलब ये, एक तो ये सीटी, प्लीज़ आप लोगों से कह रहा हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने यार दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।